नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका परिचय अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र की विधायक बनी जब वो पहली बार 1993 में विधायक बनी, और अपने विभाग मंत्री बनने की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही उन्होंने एक ऐसा नवाचार किया जो कहीं ना कहीं पूरे देश भर के लिए एक बड़ा उदाहरण बना। महिला बाल विकास मंत्री की जिम्मेदारी जब उन्हें मिली तो 19,000 से ज्यादा पदों पर उन्होंने ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया, मतलब सीधी पारदर्शिता और न्यायप्रिय तरीके से वो भर्ती करके अपनी ईमानदारी का भी सबूत दिया। और वर्तमान में मध्य प्रदेश कैबिनेट की मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं। तो बहुत स्वागत करिए सुश्री निर्मला भूरिया जी का, बहुत स्वागत है आपका जी विस्तार न्यूज़ में। नमस्कार। विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आपको बहुत-बहुत नमस्कार। मैडम, मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्योंकि विरासत में ही आपको राजनीति मिली है, जी, तो ऐसे में पिता की उस विरासत को संभालना, उनके कद को बनाए रखना और इसके साथ ही मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी, जी। इन चुनौती पे तालमेल बनाने के लिए क्या करती हैं? आपके पिताजी का वो जो ऑरा था वो भी जी, कायम रहे और जी, आपका भी एक अपना मुकाम है, उसको भी आप बनाए रखें और भारतीय जनता पार्टी और जनता की सेवा। जी, जी। एक मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया जी, और नेचुरल रूप से कि राजनीति में एक लंबे समय तक वो रहे और सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में सक्रिय रहे वो। जी, और एक नेशनल लेवल पे जाकर के उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक और हर तरह से अपनी भागीदारी को निभाया और उसे संभाले रखना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जवाबदारी है। और लोग भी, आम व्यक्ति भी ये अपेक्षा करता है कि ये उनकी बेटी है या बेटा है, तो कहीं न कहीं तुलना करते हैं उनके मूल्यों की भी उनके रक्षा। मूल्यों को भी रक्षा करना। तो वो बड़ी, हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम उनको सँभाल के रखें। कहीं उनका जो ऑरा है, ये जो काम किए हैं, उनको कहीं आँच ना आए उस चीज़ को, तो उसको हम्म, पूरा-पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं। हम्म, और जो विभाग मुझे मिला है, हम्म, खासकर महिला और बाल विकास विभाग मिला है, भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन और हमारी पार्टी और जो जवाबदारी मुझे दी है, तो हम्म, उससे उसमें भी रह कर के हम्म। और मैं ईमानदारी से काम करूं और आम व्यक्ति तक किस तरह से जो योजना है उन तक पहुंचाऊं, ये मेरा मकसद है और मेरी कोशिश रहती है। बहुत सारी बातें हैं वो आगे आपसे होंगी, लेकिन आप मुझे बताइए उन दिनों जब निर्मला भूरिया जी कॉलेज में पढ़ रही थी, जी, दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, जी, ग्रेजुएशन कर रही थी, और उसके बाद विधानसभा की उनको टिकट मिल जाती है, 1993 में पहली बार विधायक बनती हैं। जी। तो क्या उन्होंने पहले से तय कर रखा था कि हमें राजनीति में जाना है, या फिर वो ऐसी जिम्मेदारी आई पिताजी का हाथ बटाते बटाते और जनता ने? नहीं, एक्चुअली ऐसा कभी सोचा नहीं था। पृष्ठभूमि ज़रूर मेरी राजनीतिक रही है, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूँगी या पॉलिटिक्स में मुझे जाना है। हम्म, कॉलेज में पढ़ रही थी हम्म, और उस समय पटवाजी की सरकार में मेरी राजनीतिक शुरुआत तो उस समय हो गई थी जब जिला पंचायत का चुनाव पहली बार हो रहे थे और हम्म, उसमें जिला पंचायत की सीट हम्म, जो झाबुआ की है, वो महिला हो गई थी। तो हम्म, उस समय के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, पापा तो सांसद थे ही, हम्म, तो उनका ये आग्रह था कि भई ऐसा नाम हम्म, जिसे पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग जाने पहचाने और उसके पीछे ऐसा कोई नाम हो, तो फिर हम्म, मुझसे कहा और पापा से पूछा, आग्रह किया। तो पापा ने मेरे से पूछा कि चुनाव लड़ पाओगी क्या? हम्म, तो सहज कह दिया उस समय कि हाँ, लड़ लूंगी मैं। हम्म, और वो चुनाव लड़ा, हालांकि वो बाद में पोस्टपोन हो गया था चुनाव हम्म, 3 दिन पहले ही। हम्म, और फिर तब से शुरुआत हो गई हम्म, और फिर 93 में मैंने पहला चुनाव लड़ा और हम्म, विधानसभा में आई और तब से आज तक, हम्म, आज मंत्री के रूप में आप लोगों के सामने हम्म, हूँ मैं। हम्म। तो एक लंबा समय है ये। और लेकिन 4 बहनें और 2 भाई थे आप लोग। जी, आपको ही मैं कैसे मानूँ कि आपको ही चुना राजनीति के लिए कि आप ही राजनीति में जाएँगी? आप ही बसे अपने घराने में, मुझे लगता है, अब राजनीति में। हाँ, राजनीति में तो मैं ही हूँ। भाई उस समय छोटे थे, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और दोनों बहनें भी पढ़ रही थी कहीं न हुँ, कहीं। हुँ, तो सहज ही मुझसे ही पापा ने ये कहा कि भई चुनाव लड़ना है क्या? हुँ। तो इस तरह का वो शुरुआत हो गई। तो जी, 1993 में कांग्रेस की टिकट से आप विधायक बनती हैं, जी। और इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में 1998 में। इसके पीछे की क्या वजह रही? क्यों आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा? देखिए, क्योंकि उस समय मैंने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं थे, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले थे और कहीं न कहीं उन्हें उस समय ये लगा होगा कि कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में भी एक लंबा समय रहे वो हुँ, और काम किया उन्होंने।
इंदिरा जी के साथ में काम किया, राजीव जी के साथ में किया, हम्म, और उसके बाद फिर कहीं न कहीं उन्हें लगा कि कांग्रेस में अब काम करना मुश्किल है, या गरीबों का या और इनका विकास नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं उन्हें ये लगा और उन्होंने फिर कांग्रेस को छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं उस समय विधायक थी, मुझे 4 साल हो गए थे। लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, अगर पार्टी जॉइन करना है तो पहले विधायकशिप से इस्तीफा देना है, फिर पार्टी ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप विधायक बने चलते रहे, रहिए। विधायक भी बने रहे और हाँ, आप ऐसा आजकल के करें। विधायक जैसा कर रहे हैं, तो नाम ऐसा नहीं नहीं, लूंगा। तो मैंने इस्तीफा बाकायदा दिया। हाँ, 4 साल विधायक रही और मैंने बाकायदा इस्तीफा दिया, और फिर 1 साल बचा था तो मेहनत करी, और उसी सीट से फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से चुन करके विधानसभा में आई, और तब से आज तक हूँ। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। आपको जी। रोका नहीं उनने कि बहन क्यों जा रही हैं आप, आपको तो हमने विधायक बनाया, या कोई डिमांड थी, मंत्री बनना था, ऐसी कोई चाह थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कभी इस विषय में क्योंकि राजनीति में मेरी तो शुरुआत थी वो, जी, और पापा ही सारी उस समय फैसले लेते वो थे। फैसले तो क्या, मुझे हालाँकि मुझे कभी ये कहा नहीं कि ये कराओ या वो करो। नेचुरल किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे सीखने दिया उन्होंने। कभी उन्होंने रोक-टोक नहीं कही कि यहाँ नहीं जाना है या ये नहीं करना है या वो नहीं करना है। हाँ, मैं ज़रूर पूछती थी कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, या मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो नेचुरल रूप से जो राजनीति होती है, उस तरह से उन्हें मुझे आगे बढ़ने दिया। बहुत जी। सारे उनके दिए सूत्र आपके जीवन में काम आएंगे, जी। लेकिन उनका ऐसा कौन सा मूल सिद्धांत है जो आज भी आपको कोई फैसले लेने में काम आता है? देखिए, उनके फैसले हमेशा गरीबों के प्रति, समाज के प्रति और अडिग फैसले रहे। वो अगर उन्होंने फैसला लिया तो उस फैसले से वो कभी डिगे नहीं। चाहे उनको कितना भी नुकसान हुआ हो, कितना भी कुछ हुआ हो, लेकिन वो अपने समझौते कभी नहीं किए उन्होंने सिद्धांतों के साथ। सिद्धांतों के साथ में। चाहते तो उस समय भी फैसले ले सकते कि भाई बेटी को मंत्री बना दो या ये कर दो, वो बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन उन्होंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में कभी समझौते नहीं किए। उसी सिद्धांत का पालन निर्मला जी भी करती हैं। कोशिश कर रही हूँ मैं ऊंचे स्तर पर। मुझे लगता है कि उन्होंने इतने महान इतने बड़े बड़े काम किए हैं, और एक पूजे जाते हैं वो। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आप प्रदेश के किसी भी कोने में जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज वही है कि लोग उन्हें जानते हैं। दिलीप सिंह भुरिया की बेटी हूँ ऐसा कहते हैं, तो उस नाम को इतना मान और सम्मान देते हैं। फक्र होता है मुझे कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, तो बताइए निर्मला जी, 93 में आप जब विधायक बनी पहली बार, तो आप सत्ता पक्ष में दाएं हाथ में बैठती थी विधानसभा में, और उसके बाद जब आप 98 में विधायक बनी तो आप विपक्ष की नेता हो गई। क्या अनुभव रहा दोनों में, और दोनों ही दलों में क्या अंतर देखा आपने कार्यशैली में दोनों ही दलों की? देखिए, फर्क है काफी, क्योंकि मैं कांग्रेस पे भी पदों पे रही और उधर भी विधायक रही, और फिर बीजेपी में आई। तो काम करने की जो शैली है संगठन में भी और सत्ता में भी, मैं सरकार में भी कह सकती हूँ कि काफी कुछ परिवर्तन मैंने देखे। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक शैली है कि वो हर व्यक्ति को ध्यान में रख करके और आगे बढ़ाने का काम करते हैं और मौका देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मौका नहीं देते हैं। 5 बार की आप विधायक हैं और मध्य प्रदेश के उस सुदूर क्षेत्र से आती हैं जो हमेशा विकास की बाट जो होता रहा है। जी। अब कैसे देख रही हैं? लगभग 20 वर्षों से ज्यादा हो गए, 23 वर्ष होने को हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन 15 महीनों को हटा दिए जाए, तो आप कितनी संतुष्ट हैं कि मैं 5 बार की विधायक हूं, मेरा क्षेत्र जो है वो झाबुआ अलीराजपुर, वो अब विकास की मुख्य धारा में आ गया है? इतने सालों बाद राजनीति की शुरुआत मैंने करी, 25 साल की हुई और मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी। और एक लंबा समय मैंने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा, और 7 बार चुनाव लड़ा मैंने। 5 बार में जीती और 2 लॉस किया। लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ा। पापा के जाने के बाद फिर मैंने कांतिलाल जी उपचुनाव लड़ा मैंने। और एक राजनीतिक लंबा करियर रहा है मेरा। और इस यात्रा में काफी कुछ सीखने को मिला। उतार चढ़ाव सारी चीजें मिलती रहती है, लेकिन इसमें मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि भाई ये है। और मेरे क्षेत्र में, मेरा झाबुआ जिले में पेटलावद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी विधानसभा क्षेत्र है। और वहाँ जाके आप देखेंगे कि कोशिश ये मेरी रही कि मैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, और शिक्षा के क्षेत्र में
स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसानों के खेत में पानी जाए, उनको पर्याप्त बिजली मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएँ पर्याप्त हो, पढ़ने के लिए बच्चों को उस जनजातीय क्षेत्र में अच्छे विद्यालय मिले। ऐसी मैंने कोशिश करी है और भारतीय जनता पार्टी के इतने समय के शासनकाल में तो बहुत ज़्यादा आप हर गाँव सड़कों से जुड़ चुका है वहाँ पे। और जो मेरा विभाग है, मेरी ये कोशिश है कि एक भी आंगनवाड़ी भवन विहीन ना रहे। ये मेरी वहाँ पे कोशिश है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छी सुविधाएँ हैं और सारी कोशिश मैंने करी है कि मतलब मैं आपको संतोष है इस जी। बात का कि आपको अगर जनता ने जनादेश दिया है तो आप जी। भी उसकी जिम्मेदारी निभा रही हैं जी, और जी। आपका झाबुआ अलीराजपुर मुख्य धारा से जुड़ रहा है। जी, जी, जी। एक बड़ी आम बात है आपके बारे में, बड़ी आम धारणा है कि आप सोशल मीडिया पे कम सक्रिय रहती हैं, जरूरत जितनी है उतनी ही, और यही वजह है कि जनता के बीच में आप रहती हैं। जी, तो आपके बंगले पे लोगों की भीड़ नहीं लगती, आप मना करके आती हैं, जी। मैं आऊंगी, हाँ। मैं यहीं आके सुनूंगी, आपको जी। आने की जरूरत नहीं है वहां बंगले पे लाइन लगा के और भीड़ में जी, आने की गाड़ी जी। में। हुँ, क्या क्या है ये कहानी मेरी इसके? ये कोशिश रहती कि व्यक्ति यहाँ क्यों आए? हम्म, मैं वहीं उपलब्ध रहती हूँ, मेरे 2-3 दिन जो है वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ रहूँ। मेरे प्रभार के ज़िले भी हैं और क्योंकि विभाग इतना बड़ा है तो बाकी ज़िलों में भी जा सकूँ, लेकिन समय निकाल कर के हम्म, जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि यहाँ आके व्यक्ति परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ अपने अलग तरह की व्यस्तताएँ रहती है। अगर यहाँ वो आ जाएँ और मैं उनसे नहीं मिल पाऊँ या समय ना दे पाऊँ, तो शायद मुझे ठीक नहीं विभागीय कार्य भी लगेगा। प्रभावित होते जी, हैं। वो भी रहता है। तो कहीं न कहीं मैं उनसे ये कहती हूँ कि यहाँ नहीं आएँ आप। तो कांग्रेस के नेताओं से तो मित्रता होगी आपकी, कांग्रेस के नेता तो मिलते होंगे, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हों, विक्रांत भूरिया हों, मतलब हैं तो सब कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र के। और दिलीप सिंह जी में और मुझे लगता है कांतिलाल भूरिया दो वहाँ के बड़े चेहरे हैं। जी। तो आपको लगता है कि विचारधारा की लड़ाई है या व्यक्तिगत वर्चस्व की भी लड़ाई इनके बीच रही? देखिए, मिलते हैं ना, सभी मिलते हैं और कोई पारिवारिक या ऐसी कोई हमारी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं कोई। मिलते हैं हम लोग, हमेशा मिलते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं, मीटिंगें भी होती हैं, तो हम लोग मिलते हैं सहज रूप से। सभी कांग्रेस के नेताओं से साथियों का रहता है। फोन ऑन आता है कभी, निर्मला दीदी मेरा ये काम कर दो, आपके विभाग का है, या फोन करके कि आपने बहुत अच्छा काम किया? आते हैं ना, पर्सनली भी मुझे मिलते हैं, जैसे विधानसभा भी में भी हम लोग रहते हैं, तो वहाँ भी मिलते हैं, फ़ोन भी करते हैं, तो बातचीत तो होती है। आधी आबादी की अगर बात हो रही है और आप उसकी कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि के तौर पे हैं, जी। तो आप कैसे देखती हैं मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं की स्थिति? पूछूं आपसे कि निर्मला जी अगर मंत्री नहीं होती तो या तो कहीं अधिकारी होती, या तो कहीं अपना व्यवसाय कर रही होती, या तो कुछ कर रही होती, तो इस लाडली बहना जो योजना है इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पे आप भी देखती हैं क्या? जी, लाडली बहना जो हमारी योजना है, वो बहुत सक्सेसफुल योजना है और इस योजना को देख के दूसरे राज्यों ने भी देखिए किसी न किसी नाप से अपने यहाँ इस योजना को या थोड़ी चेंज करके लागू करने की कोशिश करी। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और एक्चुअल में जो महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही है और उनको एहसास है। कई बहनें ऐसी है जिनका पहली बार खाता खुला होगा बैंक में और हर महीने वो इंतज़ार करती है। पहले हमने 1000 दिया, फिर 1250 किया और आज 1500 हम लोग उनको दे रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाएँ हैं जो अपनी आजीविका इससे चला रही है। कोई अपने बच्चों की फीस भर रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कई महिलाएँ कहती कि मैंने बकरी ले ली है, मैंने गाय ले ली है, मैंने भैंस पाली है, जिससे मैं अपनी आजीविका चला रही हूँ। उनको तो स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये आप मानती हैं कि ये मील का पत्थर साबित हो रहा है ये हाँ, मील योजना? का साबित तो हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार इससे भी आगे बढ़ के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, उनका तो ये कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनके पैरों पे उनको खड़ा करना है। लेकिन उन महिलाओं को जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनको हुँ। इसका लाभ कब मिलेगा? क्या मापदंड तय किए हैं? क्या पैमाने बनाए हैं? क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है, बाकी महिलाएं जो हैं वो इससे अछूती हैं। तो उन तक पहुंचने की क्या स्कीम है? उसके लिए हम लोग देखिए प्रयास करेंगे कि शासन हमारे मुख्यमंत्री जी और हम कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अभी कहा ना कि हम हमारी जो लाडली बहनें हैं उनको करना चाहते हैं, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। कुछ न कुछ
करेंगे जरूर। बहुत अहम विभाग है आपका। आंगनबाड़ी की स्थिति जो है वो पहले तो बहुत ही बदतर थी। जी अब तो लगभग आपने भवन देने की भी बात कर दी, उनके उन्नयन की भी बात कर दी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिका हैं, जी वो अपने आप को हमेशा ठगा समझती रही हैं। जी सरकारें कोई भी आई उन्हें वोट का माध्यम बस बनाया। उनके नियमितीकरण को लेकर लंबे दिनों से आवाज़ उठती रही लेकिन आज तक उसमें कोई फैसला नहीं आया। तो जी। आपके रहते कुछ खुशखबरी उनके लिए भी आने वाली है क्या? देखिए एक जो मेरा विभाग है, एक बहुत बड़ा अमला है हमारा, हमारी चाहे वो कार्यकर्ता हो, सहायिकाएँ हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, ये हर घर तक पहुँच रखती है हुँ। और मेहनत भी करे हैं करती हैं और जब से मैंने इस विभाग की जवाबदारी सँभाली है, तो मैंने बराबर इनका ध्यान रखा है हुँ। और आने वाले समय में देखते हैं कि हम इसके लिए इनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पहले भीड़ देखी जाती थी बच्चों की, वो जी, भीड़ अब कहीं न कहीं प्ले स्कूलों में शिफ्ट हो गई है। जी। उसके लिए क्या सरकार के प्रयास हैं? क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हो, आप भवन भी दे रहे हो, आप वहाँ पर आपने कर्मचारी भी लगाए हुए हैं, आप पोषण आहार भी दे रहे हैं, सारी कुछ चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जो आंगनवाड़ी केंद्रों तक जाना चाहिए, वो कहीं न कहीं प्ले स्कूल की तरफ डाइवर्ट हो गया है, जो जा सकता है। हुँ, और जो नहीं जा सकता है, वो आंगनवाड़ी केंद्रों तक भी नहीं जा रहा है। हुँ। इसके लिए क्या प्रयास है? किस तरीके से उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ आकर्षित किया जाए? कितना सुधार किया जाए? अभी आपको लगता है सुधार की आवश्यकता है? इसीलिए हम लोगों की ये सोच है कि आंगनवाड़ी जहाँ भी बने, वहाँ का वातावरण इतना अच्छा हो कि बच्चा एक बार वहाँ आए तो वो खुद अपने मम्मी-पापा से ये कहे, घरवालों से ये कहे कि मुझे आंगनवाड़ी जाना है। बाग, बगीचे इन जी, सब जी। चीज़ों की कमी, जी, प्लेग्राउंड्स छोटे से जी, हम लोग ये कर रहे हैं अब। हुँ, अब उनको खिलौने देने का भी और हम टीवी देने का भी और पीने का शुद्ध पानी उसको किस तरह से मिल सके और वाटिका लगाने का काम और हुँ। ये सारी चीज़ें क्योंकि वहाँ का वातावरण अगर हम अच्छा करेंगे, वाला पेंटिंग करके और इस तरह से कुल मिला के सारी कैंपस बड़ा करने का प्लान कैंपस है। कैंपस बड़ा और सुंदर दिखे सुंदर भी। और आने वाले समय में हुँ, आप देखेंगे कि हुँ। हमारे मध्य प्रदेश की भी आंगनवाड़ियाँ सुंदर है और संख्या भी आप लोगों को दिखेगी। लोग वहाँ पर जाएँगे। जी, तो ये बताइए कि किस तरीके से चूँकि आप एक महिला हैं, जी। मंत्री भी हैं, ज़िम्मेदार वाले पद पे भी हैं। एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, एक के बाद एक, तो उसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर सख्ती की थोड़ा-सा ज़रूरत और है, बीइंग अ वुमेन। जहाँ तक हो सके हम ये का देख सकें चाहे साइबर वाली बात हो या महिलाओं पे अत्याचार वाली बात हो, तो जहाँ हमें पता चलता है या जहाँ ऐसा लगता है, तो वहाँ तत्परता के साथ में हमारी सरकार भी और हम कोशिश करते हैं कि हुँ। जो भी उसमें व्यक्ति हो या जिसने भी गलती हो, जो भी गलती करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री का भी पूरा ध्यान रहता है कि तत्काल ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई की जाए। कुपोषण एक बड़ी समस्या रही है जिसने मध्य प्रदेश के खासकर उस आदिवासी अंचल को हमेशा दागदार किया है, कलंकित किया है। उससे कितना निजात अब मध्य प्रदेश को मिल रहा है या उन क्षेत्रों को मिल रहा है जहाँ पर इसने पैर पसारे थे? कुपोषण ऐसी चीज़ है जिसका मैं हर रोज़ जवाब देती हूँ और कोई न कोई जहाँ भी जाता है मुझे तो ये कुपोषण और लाडली बहना 2 ऐसे सवाल हैं जिसका मुझे हर रोज़ जवाब देना है। और ये मुझे लगता है कि ये अमीरी-गरीबी से इसका कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, कुपोषण हमारे खान-पान पे निर्भर करता है कि हुँ, हम किस तरह का पौष्टिक खाना खा रहे हैं। कई बार ये लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हैं, हुँ, तो वहाँ भी हमें एक गरीब परिवार में भी हष्ट-पुष्ट बच्चा मिल जाता है। हुँ, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि अच्छे घरों में भी हुँ, हमें कुपोषित बच्चे मिलते हैं हुँ, हुँ, और हम जागरूकता के माध्यम से हुँ, हम समाज में जा रहे हैं, हम परिवारों में जा रहे हैं, हम गर्भवती माताएँ खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनको भी समझाइश दे रहे हैं हुँ, कि जो गर्भ में बच्चा है, अगर आप अच्छा खाएँगे हुँ, तो वो स्वस्थ आएगा इस पृथ्वी पर। हुँ। तो ये हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम समाजों में जाके परिवारों को देके समझाइश दें और हेल्थ विभाग से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी भी मिल कर के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हुँ, समझाइश देने का काम करते हैं और ये इस कुपोषण को हुँ, मुझे लगता है कि हम समझाइश दे करके और उन्हें जागरूक करके हुँ। और इस चीज़ को हम लोग मिटा सकते हैं।
पिछले समय से अभी बेहतर हुए हैं और कई जिलों में इसके नवाचार भी होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कि कहीं कुपोषण को कुछ न कुछ, जैसे झाबुआ में मेरे अपने ही जिले में हम लोगों ने मोटी आई करके एक मैं अगला कैंपेन। सवाल मेरा यही अच्छा, था यही कि ये मोटी आई क्या है, आपने ये हाँ। क्या सोच के इसका नाम मोटी आई रखा देखिए, मोटी और आई, उसकी शुरुआत अपने घर से की आपने, झाबुआ मोटी से? आई मीन्स हमारी जो भीली भाषा है उसमें मोटी आई का मतलब है बड़ी माँ। बड़ी माँ। बड़ी माँ, क्या बात मोटी आई का हाँ। तो वही आई का मतलब माँ, माँ। जिसे मराठी में हाँ, कहते हैं हाँ, ना हाँ, आई। हाँ, हम हाँ, भी अपनी माँ को हाँ, आई कहते हैं। आई कहते हैं। तो मोटी आई, मोटी मतलब बड़ी माँ, बड़ी माँ। उसका अर्थ ये है। गुजरात में मोटा भाई होता है बड़ा भाई। हाँ, तो वही है। तो गुजराती और हमारी लैंग्वेज सेम है, अच्छा। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ। तो इसलिए उसको नाम दिया कि हर आंगनवाड़ी पे एक ऐसी महिला जो वहाँ जो चाहे वो 1 हो, 2 हो या 4 सेम मेम कुपोषित बच्चे हैं, उनकी वो जवाबदारी ले। और उनको ट्रेनिंग हमने दी आयुष विभाग से कि इसकी मालिश कैसे करना है और इससे किस तरह का पौष्टिक खाना हमें देना है वो खा सके। और आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और वो लगातार हमारी वो चल रही है। जो अच्छे बच्चे हो जाते हैं वो से बाहर हो जाते हैं, फिर दूसरे बच्चे हों तो उसकी एक एक बच्चे की आइडेंटिफाई करके हमने फाइल बना करके और उसको किया, तो हमें सफलता मिली। और दूसरे जिलों में भी कई तरह के नामों से नए 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 नवाचार हो रहे हैं, उसमें भी हमें सफलता मिल रही है। तो ये कोशिश है हमारी कि आने वाले समय में हम इस कुपोषण को कम कर सके, कोशिश रहेगी कि खत्म कर सके। मैं जब रिसर्च कर रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज पढ़ी कि आपके जो स्वर्गीय पिताजी थे दिलीप सिंह जी भूरिया, उनकी प्रशासनिक दक्षता बहुत अच्छी थी। जी जी। प्रशासनिक पकड़ बहुत अच्छी थी। तो आपको लगता है कि एक महिला होने के नाते और मिनिस्टर होने के नाते प्रशासनिक पकड़ थोड़ा सा और मजबूत आपको करने की जरूरत है, ऐसा आपको कभी महसूस होता है? मेरे पापा जो है वो गांव से निकल कर के उन्होंने सारी चीजें प्रैक्टिकल देखी है, सहा है, सारी चीजें उन्होंने करी। तो उनमें इतनी दक्षता थी कि उनको वो देखते नहीं थे खुद उनमें अपने आप, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों के सामने, कुछ सब कुछ सहा है, तो वो हर चीज उन्हें याद रहती थी और बड़े दक्ष थे वो इस चीज में। तो कोशिश करते हैं कि हम में भी इस तरह का कुछ गुण आ जाए। विभाग में कोशिश कुछ करें। नवाचार और भी करने का आपने अभी कोई गोल लिया है कि इस समय के अंदर हमें ये काम करने हैं और भी अपने विभाग को दुरुस्त करना है, ऐसा कोई संकल्प देखिए, आपका? ऐसी योजनाएं जो जैसे महिलाओं को सशक्त करने वाली, मैंने कहा ना कि हमारी बहनें जो लेने वाली नहीं देने वाली बने, उस पे हमारा फोकस चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी उस पे बार बार फोकस रहा है कि कुछ ऐसी चीज बने कि हम ऐसी उद्यमी हमारी बहनों को बनाएं कि वो 1000 बहनों को, 50 बहनों को कुछ न कुछ दे सके। तो इसमें हमारा प्रयास है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपसे जरूर जरूर शेयर करेंगे, बताएंगे। आपसे मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जी। कि ऐसा क्या कारण रहा, आपका ये व्यक्तिगत मैटर है कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, विवाहित जीवन जो है उससे क्यों दूरी बनाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कि दूरी जनता क्यों। की सेवा में इतना अपने आप को झोंक नहीं, दिया है कॉलेज कि पढ़ रहे थे और कॉलेज से ही राजनीति में आ गए। हाँ। तो लगातार तब से राजनीति में ऐसा कोई वो नहीं रहा। पापा ने भी हम पे ही छोड़ा था। कोई इसके लिए भी कोई फोर्स नहीं करनी है कि करना नहीं करना, ये इसकी इच्छा है। हाँ। और अब तो सारा जीवन हमने हाँ। समर्पित कर जनता दिया है जनता की सेवा जनता में की समर्पित सेवा है। में। और इतने व्यस्त रहते हैं कि सोचने के बारे में मतलब ऐसा कोई विचार ही नहीं आता है। और क्षेत्र की जनता और बड़ा परिवार है तो हाँ, अकेलापन कभी महसूस नहीं अकेलापन हुआ? कभी महसूस नहीं होता। नहीं, जी निश्चित रूप से। और आखिरी राउंड है हमारे इंटरव्यू का ये, और इसमें रैपिड फायर राउंड होता है। जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आपको जल्दी से जवाब देना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर पक्ष या विपक्ष किसी को भी मान सकती हैं आप, सबसे आपका अच्छा मित्र कौन है? महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। देखिए, मित्रता तो सबसे सबसे खास कि ये हमारी सखी हैं, ये हमारे मित्र हैं, इनसे हम सब बात साझा कर लेते हैं। नहीं, करते तो वैसे सभी से हैं, कुछ हाँ। कॉलेज टाइम की भी है। हाँ। ऐसा है ना कि हर चीज में जैसे राजनीति में आए हैं हाँ। तो नए विधायक मिलके आए हैं, नए मंत्री हैं, तो हम लोग सब मिल करके, और हम जैसे 5 महिला हम लोग मंत्री लोग हैं, तो हम गपशप सभी करते हैं। जैसे कृष्णा गौर जी है, संपतिया जी है, या ये सभी हम लोग सभी बैठ के और गपशप टेबल करते हैं। पार्टनर कौन होता है हाँ, टेबल आपका? पार्टनर यही हम लोग होते हैं। 5 तो हैं हम लोग। खाने में क्या पसंद है? मतलब कैसा खाना पसंद करती हैं? क्या है फेवरेट आपका? सादा खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम लोग बचपन से हमने हमारा मक्का का ही क्षेत्र है। मक्का पनिया क्या बोलते हैं उसको? पानिया। पानिया, तो हम मक्का लोग पानिया। मक्का की रोटी है, मक्का के पानिये हैं, दाल है, यही खाना पसंद करते हैं हम बनाती लोग। क्या है सबसे बढ़िया आप?
बना तो लेती हूँ मैं खाना, सबसे बना बढ़िया लेती क्या हूँ। बनाती हैं जो आपके घर के लोगों को आपके हाथ का चाहिए? अभी ये खाने पे और खाने वाले पे ऊपर निर्भर है कि क्या बनाती जो डिमांड आपसे होती है कि भाई दीदी आप ही सब्जी बनाओ। सब्जी भी बना लेती हूँ मैं, और रोटी भी बना लेती हूँ, हम्म, दाल भी अच्छी बना लेती हूँ, खासकर मेरे पापा को बहुत अच्छी हाँ, लगती थी। कढ़ी भी अच्छी बना लेती हूँ, हमेशा हाँ, मेरे पापा डिमांड करते थे कि हाँ, कढ़ी हाँ, बना दे ऐसा, हाँ, तो बना लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे हाँ, नहीं आता है। जब व्यस्त नहीं रहे, कुछ कुछ समय मिल जाता है तो लगता है कि अपनी पसंद का भी कुछ कर लो। अब मंत्री बन गए तो व्यस्तता हो गई, हाँ। नहीं तो बनाते हैं, खाली समय खाते में हैं। क्या पसंद है? किताबें पढ़ती हैं, मोबाइल देखती हैं, गाने सुनती हैं, फ़िल्में देखती हैं? हाँ, किताबें पढ़ती हूँ मैं, थोड़ा मोबाइल भी, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा नहीं वो है, लेकिन देख लेती हूँ मोबाइल। फ़िल्में-विल्में देखने का तो समय नहीं मिल पाता है, हुँ। लेकिन ऐसे ही चलता तनाव है। को दूर करने के लिए क्या करती हैं? जब तनाव में होती हैं तो निर्मला को कैसे एकदम से उस तनाव से मुक्त होना है तो क्या करती हैं? अपने अ, आप को कैसे ये बूस्ट कि करती हैं? परिवार में चले जाते हैं, हुँ, बहनों के साथ में, उनके बच्चे हैं, हुँ, भाई लोग हैं, ये है, वो है, हुँ, तो उनके साथ में चले जाते हैं, वो कहीं न कहीं, या मार्केट चले जाते हैं, या तो हुँ। कुछ राजनीति टाइम में रहता है। हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़ रही है और केंद्र में भी महिलाओं को उतना ही अवसर दिया जा रहा है। तो क्या जी। निर्मला जी को अगर कल पार्टी ने चाहा, तो वो मध्य प्रदेश की राजनीति से निकल के केंद्र में भी जाना पसंद करेंगी? देखिए, अभी तो मैं इस विभाग में हूँ और काफ़ी कुछ आगे भी करना है, और जैसा हमारे यहाँ तो ये कि संगठन भई है। हुँ, संगठन जो कहता है उसका आदेश हम लोग मानते हैं, हुँ, और जैसा संगठन कहे वैसा हम लोग की ये है। हुँ, और फिलहाल तो ये है कि कोशिश मेरी है कि मैं अपने विभाग में रह कर के, हुँ। और काफ़ी कुछ करने की मेरी कोशिश है। चलिए, बहुत शुभकामनाएँ विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएँ आपके विभाग में जो भी आपने गोल बनाए हैं, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वो पूरे हों और इसके लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, जी। बहुत-बहुत तो धन्यवाद ये आपका। थी निर्मला भूरिया जी, जिन्होंने झाबुआ, अलीराजपुर, ये वो क्षेत्र जिनको आप कभी कुपोषण के लिए जानते थे, कभी आप इनको उस संस्कृति के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए जानते थे। लेकिन आज वही झाबुआ, अलीराजपुर और वहाँ की जनता विकास की मुख्य धारा से जुड़ गई है और विभाग की ज़िम्मेदारी, क्या ही कहें, इतनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी महिला और बाल विकास मंत्रालय इन्हें मिला है और उसको भी वो दुरुस्त करने में लगी हुई हैं और आने वाले समय में उन्होंने जो लक्ष्य उसके लिए निर्धारित किया है, इस पे इनको देर-सवेर सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति और भी बेहतर होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ होंगे हाज़िर, तब तक के लिए नमस्कार।